कैसा रहेगा साल 2025 आप सबके लिए। सालाना जायचा 2025 में हम आज बात करेंगे बुर्जिद्दी, बुर्जदिल्लू और बुर्ज होद की। और हम शुरुआत करते हैं बुर्जिद्दी से। बुर्जिद्दी के शहद के जायचे के मुताबिक साल 2025 शहद के मामलात में मिले जुले नताइज फराहम करेगा। ये साल पिछले साल के मुकाबले में बेहतर होगा। साल के आगाज में मौसमी बीमारियों की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। सांस का मसला, नज़ला जुकाम तंग करेगा। इसलिए नज्म ज़ब्त वाली खुराक को बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मई 2025 के बाद जायचे के दूसरे घर पर राहु का असर खाने पीने से होने वाले सेहत के मसाइल का तजर्बा करवाएगा। साल के दूसरे निसफ में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मजमूई तौर पर इस साल आप वक्तन बवक्तन छोटे मोटे मसाइल से निमट सकते हैं, जिनको मुनासिब खुराक और तर्ज जिंदगी से संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्जिद्दी के करियर के जायचे की। साल का आगाज थोड़ा मायूस कुन रहेगा, जबकि मार्च 2025 के बाद हालात में बेहतरी मुतवक्के है। और जो लोग इस दौरानिए में अपनी मुलाजिमत से मुतल्लिक तब्दीलियों के लिए सोच रहे थे, तो उनके ये फैसले उनके लिए साजगार रहेंगे। तो इसलिए अगर आप नौकरी की तब्दीली पर गौर कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन वक्त होगा। मई के महीने के बाद काम करने की जगह खुशगवार माहौल पैदा होगा। अफसरान का ताउन मिलेगा, जिससे आपकी हौसला अफजाई होगी। लेकिन जून के महीने के बाद आपको मजीद मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त कोई बड़ा मसला तो मुतवक्के नहीं है, लेकिन दूसरों की तरफ से कुछ मुखालिफाना रवैया का सामना करना पड़ सकता है, जो कि काम की जगह पर तबसरों का बाइस भी बन सकता है। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है, नहीं तो ये आपके करियर पर मुनफी असर डाल सकते हैं। बुर्जिद्दी के कारोबारी जायचे को देखें तो आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर नताइज की तवक्को कर सकते हैं। कुछ मामूली रुकावटें अब भी पैदा हो सकती है। साल के आगाज से मार्च तक दोहल की नागवारा गुजरगाह आपको कारोबार में अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर महसूस करने में रुकावट बन सकती है, जिसके नतीजे में कारोबारी मंसूबों की कामयाबी में ताखीर होगी। ताहम मार्च के बाद हालात बेहतर होंगे। जो लोग साथ काम करने के लिए मुतमन नहीं थे, वो अब साथ भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। साल के दूसरे हिस्से में आपको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, मगर इस वक्त ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। साल के दूसरे निसफ में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो पार्टनरशिप का काम करते हैं। बुर्जिद्दी के माली जायचे को देखें तो साल के आगाज से मई के महीने तक दौलत से मुंसलिक सियारा मुश्तरी आपको अच्छा फ़ायदा देने के हक में रहेगा, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ अखराजात भी सर उठाएंगे, जिससे आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन आप ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। मई के महीने के बाद सियारा मुश्तरी छठे घर का रुख करेगा। तब कुछ वक्त के लिए माली पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उससे आपकी जमाशुदा दौलत पर कोई असर नहीं आएगा। साल के दूसरे निसफ में अखराजात कंट्रोल होंगे और आमदन के नए ज़राए भी आपको मुतमन रखेंगे। अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात की। तो साल का पहला हिस्सा मोहब्बत के मामलात के लिए उम्मीद अफजा लगता है। जनवरी से मार्च तक की मुद्दत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। रोमानवी ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार होगी। साथ मेल जोल बढ़ेगा, एक दूसरे को तोहफे देंगे और ख्याल रखेंगे। मार्च के बाद जोहल पांचवें घर को मुतासिर करना शुरू कर देगा। मुमकिन तौर पर इस वक्त आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ मामूली उलझनें पैदा होंगी, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और एक दूसरे को समझने में परेशानी होगी। मई के महीने में सियारा मुश्तरी छठे घर में जाएगा और ये महीना भी लड़ाई झगड़े की लपेट में ही आ सकता है। छोटे दलाइल और इख्तलाफात हो सकते हैं, जो आपके ताल्लुकात पर मुनफी असर डालेंगे। साल का दूसरा निसफ बेशतर महीनों में साजदार नताइज का वादा करता है। साल के दूसरे हिस्से में आप लोग एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र के साथ खुशकिस्मती के मौसर तरीके को मिलाकर हम आहंगी और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी का लुत्फ़ लेंगे। बुर्ज दिल्लू के सेहत के जायचे के मुताबिक ये साल थोड़ा कमज़ोर होगा। साल का आगाज़ तो अच्छा होगा, लेकिन साल का दूसरा निसफ कुछ खास नहीं होगा। जनवरी से मार्च के महीने तक सेहत के कोई अहम मसले आपको परेशान नहीं करेंगे। मौसमी बीमारियां, नज़ला बुखार, ज़ुकाम तंग करेगा, पर ये वक्त के साथ ठीक भी हो जाएंगे। मार्च के बाद राहु जायचे के पहले घर का रुख करेगा। ये वक्त सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको हाजमे या दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। साल के दूसरे निसफ में सेहत के मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनमें बाजू,
मैदा और दिमाग के मसाइल के साथ साथ ज़ुबान के मसाइल भी वाज़ेह होंगे। उनका बर वक्त इलाज करवाने की सलाह दी जाती है। जुलाई के बाद आपको इन सब मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। मजमूई तौर पर सेहत के नुक्ता नज़र से हम ये कह सकते हैं कि साल का दूसरा निसफ पहले से अच्छा होगा। अब करियर की बात करें तो रोज़गार के नुक्ता नज़र से इस साल कुछ खास तब्दीली नहीं होगी। मामूल के मुताबिक आपके काम जारी रहेंगे। जितना काम करेंगे उसका उतना फल हासिल होगा। जबकि राहु साल के आगाज से मई तक दूसरे घर में होगा। ये हालात बताते हैं कि चीज़ों को हमवारी के बारे में कुछ शक हो सकता है, लेकिन कोई खास खलल नहीं पड़ेगा। इस साल आपको अपनी बातचीत का तरीका बदलना होगा। आला अफसरान के साथ बात करते वक्त इस्तेमाल करने के लिए सही अल्फाज का इंतखाब करना होगा। आमतौर पर अगर आप इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। जो लोग अपनी मुलाजमतें बदलना चाहते हैं उनके लिए ये साल फ़ायदेमंद साबित होगा। इस साल काम पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती का भी खास ख्याल रखना होगा, वरना काम के चक्कर में सेहत खराब होने के मजबूत इम्कानात हैं। बुर्दुल्लू के कारोबारी जायचे के नुक्ता नज़र से इस साल बुर्दुल्लू के अफराद ज़्यादा कामयाबी की तवक्को कर सकते हैं। वो अफराद जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखते हैं और शेड्यूल पर अमल करते हैं, वो अपने कारोबार से अच्छा फ़ायदा हासिल करेंगे। 10वें घर पर ज़ोहल के पहलू की वजह से साल के आगाज़ से लेकर मार्च के महीने तक कारोबार थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद मामलात में तेज़ी आएगी। कुछ चैलेंजों के बावजूद भी कारोबारी मामलात में तेज़ी दिखेगी, मुनाफा मिलेगा, आमदन के आने के रास्ते हमवार होंगे। इसके अलावा गैर मुल्की ममालिक के साथ कारोबार करने वालों के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। मन चाहे फ़ायदे देखेंगे और रुके हुए कामों में तेज़ी आएगी। साल के दूसरे निसफ में आपके मंसूबे आपको मज़ीद फ़ायदा देंगे। माली लिहाज से देखें तो इस साल आमदनी के नुक्ता नज़र से ऐसा लगता है कि साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी मजबूत होगा। आपके मुनाफे के घर का मालिक सियारा साल के शुरू से मई के महीने तक चौथे घर में होगा। नतीजे के तौर पर आपकी कमाई मामूली हो सकती है, लेकिन मई के बाद वही सियारा रायचे के 5वें घर में चला जाएगा, जहां वो मुनाफे के घर का रुख करेगा और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब करेगा। इसका मतलब ये है कि साल का पहला निसफ आमदनी के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर होगा, जबकि साल का दूसरा निसफ बेहतरीन होगा। अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात की। ये साल बुर्ज दिल्लू वालों के लिए शुरुआत में अच्छा रहेगा। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी और रिश्ते के अंदर रोमानियत बढ़ेगी। जनवरी से मार्च तक के दौरानिए में आप कहीं सैर सफ़र की प्लानिंग भी करेंगे, जिससे आप दोनों के दरमियान मोहब्बत हम आहंगी मजबूत होगी। जो लोग सिंगल हैं, मार्च के निसफ में उनकी ज़िंदगी में किसी की आमद हो सकती है और शायद फिर इसके साथ बनने वाला ये बांड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाए। मई के महीने के बाद कोई अहम मसला तो नहीं होगा, लेकिन अदम एतमाद की वजह से कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए किसी भी बाहर के बंदे की बात पर जल्दी एतमाद ना करें। साल के दूसरे निसफ में जून जुलाई के वक्त रिश्ते में थोड़ा तनाव आएगा, पर जल्द ही आप दोनों दोबारा से एक दूसरे को समझने लगेंगे और वापस से जुड़ जाएंगे। साल का आगाज बहुत अच्छा होगा। साल का दूसरा निसफ थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। बुर्ज होत, सबसे पहले सेहत की बात करें तो सेहत के जायचे के मुताबिक यह साल थोड़ा कमज़ोर नताइज दे रहा है। इसलिए इस पूरे साल अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें और ऐसी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक हो। साल के आगाज़ से मई तक राहु और कीतु की पहले घर में आमद आपकी सेहत पर मुनफी असर डाल सकती है। इस मुद्दत के दौरान गैस, बदहज़मी जैसे मसाइल का बार बार सामना होगा। इस वजह से साल के इब्तदाई हिस्से को सेहत के लिहाज से कमज़ोर ही कहें। मई के महीने के बाद राहु और कीतु आपके पहले घर से दूर हो जाएंगे और इस वक्त मुमकिना तौर पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जून के बाद दोबारा वक्फे वक्फे से वही मसाइल आपकी सेहत को कमज़ोर करेंगे। जिस्म सुस्त रहेगा, जिस वजह से काम में दिल नहीं लगेगा। साल के दूसरे निसफ में आपको बाजू, कमर या घुटनों में तकलीफ का सामना होगा और अगर आप पहले से ही ऐसे मसाइल से निमट रहे हैं तो आपको योगा और वर्जिश को अपने मामूलात में
शामिल करना होगा और इससे ही आप अपनी तवानाई को बरकरार रख सकते हैं। अब करियर की बात करें तो साल की शुरुआत अच्छी होगी। सियारा शम्स आपके छठे घर पर हुक्मरानी करेगा। तवक्को है कि साल के 4 से 5 महीने आपके हक में बहुत ही लाजवाब रहेंगे, क्योंकि सियारों की आमद बताती है कि साल के आगाज में काम की जगह पर आपकी हाकमियत रहेगी। अफसरान आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे कि काम करने की लगन से कुछ मुखालिफिन भी आपको तंग करेंगे, लेकिन इसका कोई खास असर आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आला ओहदेदारान का साथ आपको मैसर रहेगा। मई के महीने के बाद कीतू जायचे के छठे घर से गुजरेगा। इस वक्त आपको बाहर से और कहीं से मुलाजिमत की पेशकश आ सकती है, पर तब्दीली से बेहतर है कि आप एक ही जगह काम करें। जून के महीने के बाद काम की जगह पर अंदरूनी सियासत होगी। मुमकिन तौर पर कभी कभार मुखालिफत मिजाज लोगों से तकलीफ भी आएगी। इन मुश्किलात के बावजूद सब्र और इस्तेकामत को बरकरार रखना ज़रूरी होगा। खुलासा ये है कि साल के आगाज़ में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन दूसरे निसफ में हालात बेहतर रहने के इम्कान हैं। बुर्ज हौत के कारोबारी अफराद के लिए साल के बेशतर महीने बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन शुरुआत काफ़ी चैलेंजेस का सामना करवाएगी। जनवरी से मार्च तक सियारों की पोजीशन आपके हक में नहीं आ रही है। इस वक्त पैसे की लेन देन में मोहतात रहना होगा, और इसके अलावा अगर कोई नया काम शुरू करना है तो उसके लिए फ़िलहाल सब्र रखना होगा। वो काम खुद करें या किसी की शराकत दारी में करें, पर साल के शुरुआती महीनों में एहतियात लाजमी है, वरना कारोबार से मुतल्लिका मामलात में आपको मिलने वाले नताइज बहुत कमज़ोर होंगे। मई के महीने में सियारा मुश्तरी 10वें घर का रुख करेगा, तब आपके कारोबारी मामलात पटड़ी पर आना शुरू होंगे। अब आप अपने जिस भी मंसूबे पर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुदरत आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। बुर्ज हौत के माली हालात के लिहाज से जनवरी से मार्च तक माली अखराजात में इजाफा रहेगा, जिस वजह से आमदन और अखराजात का तवाज़ुन कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक जगह से पैसा आएगा तो दूसरी जगह लग जाएगा, जिस वजह से आमदन का तवाज़ुन ठीक नहीं लगेगा। मार्च के महीने के बाद माली हालात में मुस्बत तब्दीली आएगी। आपका हाकिम सियारा आपके पहले घर में मुंतकिल होगा, जिससे आपको अच्छा खासा माली फ़ायदा होगा। ये साल आमदनी के लिहाज से मिले जुले नताइज पेश कर सकता है। इस साल आप अपनी कोशिशों से तकरीबन 70 से 80% फ़ायदे हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात की, तो ये साल बुर्ज हौत के अफराद की मोहब्बत की ज़िंदगी पर मजमूई तौर पर मुस्बत असर डाल रहा है। जनवरी से मार्च तक मोहब्बत की ज़िंदगी काफ़ी रोमानियत बढ़ी रहेगी। ताल्लुकात में कशीदगी कम होगी, समझदारी बढ़ेगी, और नाराज़गी होगी भी तो जल्द रजामंदी में बदल जाएगी। इस मुद्दत में किसी भी अहम मसले का सामना नहीं होगा, लेकिन मार्च के बाद रिश्ते में कभी कभार मामूली गलत फहमियों की बायस उलझनें बढ़ सकती हैं, पर खुशकिस्मती से उनको आसानी से सब्र और समझ के साथ हल किया जा सकता है, और आप इनको हल कर भी लेंगे। इसके अलावा ज़ोहरा मोहब्बत से वाबस्ता सियारा है, और इस साल ये तवक्को की जाती है कि वो साल के बेशतर हिस्से में आपके हक में रहेगा, यानी कि ये साल आपके मोहब्बत के ताल्लुकात के लिए बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आम चैलेंजेस हो गए जिनका वक्तन ब वक्तन आसानी से आप सामना कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुंचती रहे।